समझ लीजिए अगर प्रोड्यूसर भी वही है और डायरेक्टर भी वही है तो इसके पीछे की मंशा सीधी यही है कि राजनीति में इसका इफेक्ट पड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश हो जाए, जेपी नड्डा खुश हो जाए, अमित शाह खुश हो जाए और देश की जनता गुमराह हो जाए। गिरवी रखे होंगे, बड़ा अच्छा सा बयान है, मैंने जेवर गिरवी रख दिया, मैंने घर गिरवी रख दिया। हमने कब कहा कि वो देश की बेटी नहीं है, लेकिन ऐसी बेटी नहीं होनी चाहिए जो देश को नर्क में धकेल दे, गर्त में धकेल। पत्रकार है, आप लोगों ने भी इमरजेंसी के बारे में पढ़ा होगा, क्या काला सच सामने आएगा, किताबों में नहीं लिखा, गूगल पे नहीं है, ना ही 2024 में इसका इफेक्ट हुआ था कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी का, ना ही इस बार होने वाला है। वाली जो हमारी पीढ़ी होगी वो क्या देखेगी कि इमरजेंसी क्यों लगी थी, वो किताबें नहीं पढ़ेगी। इलेक्शन होने वाला है और 2 स्टेट में उसके बाद इलेक्शन होगा और इसी बीच में कंगना रनावत की मूवी आ रही है। कैसे देखते हैं, कांग्रेस पे बहुत भारी पड़ने वाली है? देखिए, कांग्रेस पर कुछ भी भारी पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कंगना रनावत जी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे इनके कितने भी बड़े बड़े स्टार प्रचारक हो, वो कोई भी मूवी रिलीज कर दे, वो केरला स्टोरी रिलीज कर दे, वो कश्मीर फाइल्स रिलीज कर दे, लेकिन फिर भी मूवी फ्लॉप जाने वाली है इनकी। ये लोग पठान और जवान जिसका विरोध करते हैं वो मूवी हिट जाती है, और जिसके समर्थन में ये लोग खड़े हो रहे हैं, जो इमरजेंसी फिल्म आप लोग बता रहे हैं, ये इंदिरा गांधी जी बनी है कंगना रनावत। इंदिरा गांधी जी के 1% भी अगर कंगना रनावत के अंदर राजनीति की समझ होती तो आज वो यहाँ नहीं होती। बॉलीवुड में फेल नजर आने वाली कंगना रनावत, जिसको कोई काम देना नहीं चाहता, वो आकर राजनीति कर रही है अब, और राजनीति में भी स्मृति ईरानी के रास्ते को पकड़ रही है। स्मृति ईरानी वही है जो पहले तो राजनीति में अच्छा कर रही थी, फिर एकदम से आउट हो चुकी हैं। अब कंगना रनावत जी भी एकदम आउट हो जाएंगी, और वो ऐसा आउट होंगी कि देश की जनता उनको बताएगी। स्मृति ईरानी को तो फिर भी छोड़ दिया था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन कंगना रनावत जी को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कंगना रनावत के जो बयान है इंदिरा गांधी जी को लेकर वो बिल्कुल निंदनीय है, और हम उसकी खंडन करते हैं। जो भी इमरजेंसी मूवी बनी है वो फेक मूवी है, उसके अंदर जो भी दिखाया गया है वो भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो दिखाया गया है, इसलिए हम उस मूवी का बायकॉट कर रहे हैं, और देश की जनता से भी हम अपील करते हैं कि उस मूवी को बायकॉट कीजिए। लेकिन देश की जनता तो उसको सराखों पे बैठा रखा है, देश की जनता ने उसको एमपी नहीं बनाया, उनके क्षेत्र के लोगों ने उनको एमपी बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिर वही झूठे वादे किए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन से करते हैं। 2 लाख का जुमला, जो जुमले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेंकते हैं, वो उन्होंने अपने एमपी, एमएलए, पार्षद सबको सिखा रखा है कि कैसे झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह किया जाए और गुमराह कर कैसे वोट लिए जाए। इसलिए वो आज सीट पर बैठ गई हैं। लेकिन एक बार जनता मौका देती है सबको, उनको भी दे दिया है, लेकिन अगली बार जनता बेवकूफ नहीं बनेगी, उनको हटाने का काम करेगी और सांसद पद से हटेंगी वो। लेकिन कांग्रेस उसके सामने तो खड़ी नहीं उतर पा रही है, कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा करके एमपी बनी है। स्मृति ईरानी जी ने भी राहुल गांधी जी को, स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी जी को भी ललकारा था, अगर आपको याद होगा तो। क्या हुआ, उसका नतीजा आपने देख लिया। अब कंगना रनावत जी ललकार रही हैं, अब उसका नतीजा भी आप देख लेंगे। तो पहले स्मृति ईरानी ने तो हरा दिया था ना राहुल गांधी को, जीते ना राहुल गांधी जी। देखिए क्या होता है, झूठ एक बार चलता है, मैंने आपसे कहा ना, स्मृति ईरानी ने झूठ बोला, जीत गई, अब वो चुनाव हारेंगी अब, और ऐसी कंगना रनावत झूठ बोल रही है, चुनाव जीत गई, अब झूठ खत्म होगा तो अगली बार चुनाव हारेंगी। फिलहाल तो उसके इलेक्शन पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है इमरजेंसी मूवी को लेकर के कांग्रेस के लिए। 1% भी इलेक्शन पर असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देश की जनता को पता है कि मूवी क्या होती है। मूवी कुछ सच नहीं होती। कभी भी अगर कोई कहे कि आपको इतिहास पूरा मूवी में दिखाया जा रहा है तो वो सच नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहास में क्या रीजन रहा, किस वजह से रहा, आप उसको तो दिखा सकते हैं, लेकिन वो जो रोल प्ले कर रहा है वो एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है या पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो रोल प्ले कर रही है कंगना रनावत जी मूवी में, वो सीधा सीधा इंदिरा गांधी जी को नेगेटिव रोल में दिखाना चाहती है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने देश के साथ गलत किया, इसलिए आज भारत की राजनीति जो है इतनी खराब है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी जब से आए हैं राजनीति में, तब से इस देश के अंदर बेटियों के क्या हालात है, मणिपुर का हादसा, चाहे आप बेरोजगारी, महंगाई की बात कीजिए, सब खत्म हो चुका है। उस टाइम इमरजेंसी लगाई गई थी क्योंकि दिशा और दशा देनी थी देश को, वो दिशा और दशा मिल चुकी है, देश अच्छे से चल रहा है, राजनीति अच्छे से चल रही है, और अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी पर हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी जी की वजह से हैं। कांग्रेस का काला चिट्ठा खुल रहा है उस मूवी में, इसलिए आप लोग बौखला रहे हैं। कांग्रेस का काला चिट्ठा ही नहीं है। कांग्रेस का काला चिट्ठा होता तो इतिहास में कांग्रेस का नाम नहीं होता। आप बताइए ना, क्या इतिहास है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो हैं जो विदेशों में जाते हैं तो महात्मा गांधी के आगे नतमस्तक होते हैं, लेकिन अपने देश में गोडसे के समर्थन में ये लोग खड़े होते हैं। ये वो लोग हैं जिनको अगर देश से बाहर जाना है ना तो गांधी जी का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये गांधी परिवार का इतिहास है। ये इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने गांधी जी को सम्मान दिया था और पूरे देश ने सम्मान दिया था। और आपने अगर किताबें पढ़ी होंगी, बचपन में आप स्कूल गए होंगे तो आपको पता भी होगा कि गांधी जी के बारे में हम पढ़ते हैं, उनका जन्मदिवस पढ़ते हैं, हमने कभी गोडसे के बारे में नहीं पढ़ा, हमने कभी मोदी के बारे में किताबों में नहीं पढ़ेंगे कि एक तानाशाह आया था, उसने तानाशाही की, उसने देश की बेटियों के समर्थन में नहीं बोला। लेकिन हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी जी के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी भी तो सराहना करते हैं, जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए आईटीओ पे, जहाँ पे समाधि है गांधी जी की।
वोट बैंक की राजनीति है वो और विदेशों में तो उनको जाना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें विदेशों में घुसने नहीं जाएगा। आज अगर भारत विदेशों में नाम कमा रहा है या विदेश जा सकता है या इस देश का प्रधानमंत्री, तो वो सिर्फ महात्मा गांधी जी की वजह से है। और महात्मा गांधी जी वो थे जिन्होंने कहा था कि अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर हमें राजनीति करनी है तो हमें सड़कों पर आना ही पड़ेगा, और हम आएंगे। और कांग्रेस पार्टी सड़कों पर काम कर रही है। राहुल गांधी जी ने यात्रा की थी और देश की जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि कैसे कंगना रनावत और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो एक मूवी से सब कांग्रेसी क्यों बौखला रहे हैं? बात तो ये है। मूवी से बौखला नहीं रहे, ऐसे ही कल को हर इंसिडेंट पे मूवी बना देंगे तो देश में हर ऐतिहासिक मूवमेंट को काम है ना मूवी बनाना, गलत तरीके से पोर्ट्रे करे ना। आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी वो क्या देखेगी कि इमरजेंसी क्यों लगी थी, वो किताबें नहीं पढ़ेगी। आने वाली पीढ़ी डिजिटल होगी, डिजिटल जो नेटवर्क से उनको फॉलो करेगी, तो वो क्या देखेगी कि इमरजेंसी मूवी डिजिटल होना अच्छी बात है, लेकिन गलत चीजें पोर्ट्रे करना, आपने देखा होगा हर चीज के मिसयूज होते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस है ये कि अगर इमरजेंसी मूवी गलत तरीके से पोर्ट्रे की जाएगी तो इमरजेंसी के बारे में इस देश की जनता गलत पड़ेगी। जैसे गांधी जी के इतिहास को इन लोगों ने बदलने की कोशिश की, किताबों में इतिहास को बदलने की कोशिश की। दिखाया जा रहा है उसमें, देखा आपने ट्रेलर देखा उसका? बिल्कुल नहीं देखा और देखना भी नहीं चाहते हम। इमरजेंसी हमें पता है क्यों लगी थी, हमें पता है, सब पता है क्या दिखाना चाहते हैं ये। भारतीय जनता पार्टी ने जो मूवी बनाई है, आप देखिएगा टिकट भी नहीं बिकेंगी, और इनकी देश की जनता ने भी देख लिया कि कैसे ये लोग गलत गलत मूवीज बनाकर गुमराह करते हैं। ये चाहते हैं कि नशे में देश डूबा रहे, देश की बेटियों के साथ गलत हो, तो ये लोग कभी कभी तो ऐसी मूवीज बना देते हैं जो देश के लोगों को गुमराह करती है। दूसरी तरफ ये ऐसी मूवीज बना देते हैं जो राजनीति से प्रेरित हो, ताकि राजनीतिक इसका इफेक्ट पड़े। लेकिन ना ही 2024 में इसका इफेक्ट हुआ था कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी का, ना ही इस बार होने वाला है। कंगना रनावत की गलत ना, देखिए तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने, देखिए तीसरी बार संभाला ना। सब्र कीजिए ना, समय होता है सबका, उनका समय भी खत्म हो रहा है। इस बार आपने देखा ना, उनको 400 पार का नारा तो रह गया ना, धरा का धरा, तो इस बार भी हारेंगे। 11वीं मरतबा झंडा फहरा। अरे दो बैसाखियों के साथ सरकार बनाई है, कब बैसाखी टूटेगी? हमारे पास बहुत बैसाखी, हमें जरूरत नहीं है ऐसी बैसाखियों की जो मौका लगते ही पलट जाए। मैं तो कहती हूँ नीतीश जी और जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उनकी जो बैसाखियां है ना, वो कभी भी टूट सकती है। जिन पे भरोसा नहीं होता कांग्रेस पार्टी उनके साथ कभी नहीं जाती। अच्छा, जा रहा कि इस मूवी से कांग्रेस का काला सच सामने आएगा। आप मुझे बताइए, आप पत्रकार हैं, आप लोगों ने भी इमरजेंसी के बारे में पढ़ा होगा, क्या काला सच सामने आएगा? किताबों में नहीं लिखा, गूगल पे नहीं है क्या? इतिहास में लोगों को नहीं पता कि इमरजेंसी मूवी में क्या दिखाया गया था? अब ये मूवी बनाकर बताएंगे कि इतिहास में क्या क्यों हुआ था, तो इसके पीछे की मंशा को समझने की जरूरत है। मंशा ये है कि कैसे नेगेटिव पोर्ट्रे किया जाए इमेज को इंदिरा गांधी जी की, ताकि चुनावों में इसका इफेक्ट पड़े। क्योंकि राहुल गांधी जी को टारगेट कर करके इनका मन नहीं भरा, राहुल गांधी जी उभर कर आ चुके, तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी को टारगेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो तो है नहीं। हमें तो खेद है कि भाई ऐसी भारत की महान प्रधानमंत्री अब देश में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी की इमेज को अफेक्ट न कर पाने की वजह से इन्होंने इंदिरा गांधी जी को सीधा टारगेट किया है, और बायकॉट करने की जरूरत है। सब बायकॉट कर रहे हैं, आप देखिएगा बिल्कुल टिकट्स नहीं बिकेंगी, मूवी फ्लॉप हो रही है पूरी तरीके से। क्यों करें? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं आप या तो सच दिखाइए, हमें पता है ना, बिल्कुल कर रहे हैं। बीजेपी वालों को क्या जरूरत है इमरजेंसी मूवी बना की? वो तो पहले से भी कोई चीज है, वो गलत चीज दिखाने के लिए परमिशन देगा, मूवी पास होगा। ये बात बीजेपी वालों को तब समझ नहीं आई थी जब वो जवान और पठान का विरोध कर रहे थे कि सेंसर बोर्ड सही चीजें आगे बढ़ाता है, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से बीजेपी अपने बयानों को बदल लेती है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस इमरजेंसी मूवी में गलत चीजें पोर्ट्रे की जाएगी, और हो सकता है तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। वैसे तो कोई देखने जाएगा नहीं, लेकिन आप पत्रकारों को जाकर देखने की जरूरत है, क्योंकि आपको इमरजेंसी की नॉलेज भी है। तो फिर बैन करने की मांग क्यों नहीं करती कांग्रेस? तो कह रही है कि हम देखने नहीं जाएंगे, हम क्या बैन करने की मांग करें? हम उनकी तरह नहीं है ना, हमें देश में बेटियों से मतलब है, हमें मजदूरों से मतलब है, महिलाओं से मतलब है। हमें ये मतलब नहीं है कि मूवी कौन सी चल रही है, उस मूवी से कोई असर नहीं होने वाला। कंगना भी तो देश की बेटी है। देश की बेटी है, हमने कब कहा कि वो देश की बेटी नहीं है? लेकिन ऐसी बेटी नहीं होनी चाहिए जो देश को नर्क में धकेल दे, गर्त में धकेल दे। ऐसी बेटी होनी चाहिए जो किसी पर भी अत्याचार हो तो आवाज उठे। अब डॉक्टर पे कंगना रनावत जी बोलेंगी, तमाम मुद्दों पर बोलेंगी, लेकिन जब उनके नेता बलात्कारी होते हैं तब उनकी आवाज नहीं निकलती। तो कंगना रनावत से पूछने की जरूरत है कि आप उस पर मूवी क्यों नहीं बनाती? ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कैसे एक देश की बेटी का मेडल छिनवा लिया, उस पर मूवी बनाइए ना। आप देखते हैं हम कौन देखने नहीं जाता, उसको कौन बायकॉट करता है। वो असलियत में मूवी नहीं बनाएंगी, वो चाहती है कि झूठ दिखाना। देश की जनता में आधे से ज्यादा पब्लिक ऐसी है जिन्होंने इमरजेंसी का दौर ना पढ़ा होगा, जिनको राजनीति से मतलब नहीं होगा, तो उनको गुमराह करने के लिए, वोट बैंक के लिए राजनीति की जा रही है, मूवी बनाई जा रही है। कंगना रनावत अपना जेवर, अपना घर गिरवी रख करके इमरजेंसी मूवी बनाई। देखा हमने कितने के गहने पहनती है वो, कितने गहने उन्होंने गिरवी रखे होंगे। बड़ा अच्छा सा बयान है, मैंने जेवर गिरवी रख दिया, मैंने घर गिरवी रख दिया। अरे जो बॉलीवुड में इतनी सारी मूवीज बनाती थी, इतने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, चुनावों में इतने पैसे खर्च कर सकती हैं, लेकिन एक मूवी में वो गिरवी रख देंगी। मूवी क्या उन्होंने प्रोड्यूस किया, डायरेक्टर वही है क्या? पैसे इन्वेस्ट कर रही है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर वही है। तो बस कंगना रनावत जी ने ये मूवी क्यों बनाई है, इसके पीछे की मंशा समझ लीजिए। अगर प्रोड्यूसर भी वही है और डायरेक्टर भी वही है, तो इसके पीछे की मंशा सीधी यही है कि राजनीति में इसका इफेक्ट पड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी खुश हो जाए, जेपी नड्डा खुश हो जाए, अमित शाह खुश हो जाए और देश की जनता गुमराह हो जाए।